हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारी आज की जो कहानी है अकबर बीरबल की और कहानी का नाम है और क्या कड़ी। तो एक दिन बीरबल को अपने किसी संबंधी के घर दावत में जाना था, इसलिए दरबार की कार्रवाई समाप्त होने के पहले ही वो बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगने लगे। अकबर की अनुमति जैसे ही मिली तो वो वहाँ से दरबार से चले जाते हैं। अगले दिन जब अकबर से उनकी मुलाकात होती है तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे कि बीरबल खाना कैसा था, खाने में क्या क्या बना था, वगैरह वगैरह। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगे। वो उन्हें बता ही रहे थे कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं पर रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर जाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद थे कि अचानक अकबर को याद आता है कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल और क्या? बीरबल फौरन समझ गए कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गरज से पूछ रहे हैं। उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, और क्या, कढ़ी? बस। बीरबल की गजब स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने गले से मोती की माला उतार कर अकबर बीरबल को दे देते हैं। दरबारी समझ नहीं सकते हैं कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोतियों की माला मिली है। उनका जो भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा, उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सब अपने अपने घरों पर बढ़िया कढ़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कढ़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंच जाते हैं। उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो? तब दरबारियों ने उत्तर दिया, जहाँ पना, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कढ़ी बनवा कर लाए हैं। कल आपने बीरबल द्वारा कढ़ी कहने पर खुश होकर उसे मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कढ़ी हाजिर है। अब दरबारियों की बेवकूफ़ी देखकर अकबर तो तिलमिला उठते हैं और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना ही जानते हो, दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही सज़ा मिलनी चाहिए। दरबारियों ने अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब अकबर अपना हुक्म वापस ले लेते हैं और बोले, कसम खाओ कि आइंदा बिना किसी समझे बूझे किसी की नकल नहीं करोगे। सब ने कान पकड़ लिए और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये थी हमारी अच्छी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।